नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। नए साल का आगाज हो गया है। 2025 आपका कैसा रहने वाला है? किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और किस क्षेत्र में आपको सावधान रहने की जरूरत है? नई नौकरी मिलेगी या नहीं? पदोन्नति के योग हैं या नहीं? व्यापार में लाभ होगा या नहीं? आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? आपके प्रेम जीवन में क्या बदलाव आएंगे? 2025 में क्या कहती हैं आपकी राशि? इन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम जानेंगे। नया साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा और क्या कुछ खुशियां आपके लिए लेकर आएगा, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में आचार्य प्रियंका जी। तो प्रियंका जी से बातचीत करेंगे क्योंकि वो एक टैरो कार्ड रीडर हैं, तो हमें बताएंगी आने वाला साल सबके लिए कैसा रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका आपका। कैसा रहने वाला है आने वाला साल? सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे। मेरी ओर से न्यूज़ वन इंडिया के सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब भी नया साल आता है एक नई एनर्जी लेकर आता है, एक नई उमंग के साथ आता है। बहुत सारी उम्मीदें होती हैं हमें साल से कि साल मेरे लिए कैसा कारगर साबित होगा। सारी राशि वाले कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा उपाय करें, कौन सा उपाय ना करें। आज मैं आपको बताऊंगी एक यूनिवर्सल रेमेडी जो आप सब कर सकते हैं। साल 2025 की अगर हम बात करें तो मंगल की एनर्जी को लेकर आ रहा है। यहाँ पे ग्रह गोचर भी ट्रांजिट हो रहे हैं, शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, राहु केतु जो है ट्रांजिट कर रहे हैं और बुध भी यहाँ पे प्रधान बने हुए हैं। सूर्य का ये साल होने वाला है, शनि का ये साल होने वाला है। कर्म प्रधान शनि को माना जाता है। तो ओवरऑल एनर्जीज की अगर हम बात करें तो मिक्स एनर्जी से लेकर आने वाला है। अगर देश दुनिया की बात करें तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा साबित होगा जी, तो ये बताइए प्रियंका जी, नए साल में किस्मत किसकी चमकने वाली है? कौन कौन ऐसे लोग होने वाले हैं जिनकी किस्मत एकदम चमक जाएगी इस साल? जी, देखिए सबसे पहला नाम आता है प्रियंका गांधी जी का जी, जो पास्ट में वो नहीं कर पाई। साल 2025 में बहुत अच्छे काम करने की योजनाएं वो ला सकती हैं, लोगों की मदद वो करने की योजनाएं ला सकती हैं और साथ में उनके ब्रदर जो है राहुल गांधी जी भी उनका साथ मुझे देते हुए नजर आ रहे हैं कि इसके माध्यम से जन कल्याण का काम वो कर सकते हैं और ये साल उनके लिए अच्छा साबित होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि शनि का असर कुछ राशियों पर अच्छा होता है। किन नामों वाले लोग हैं ऐसे जो 2025 में शनि का उन पर जो असर है बेहतर होगा? देखिए हम राशियों से बात करते हैं क्योंकि नाम से हम राशि नहीं देखते हैं, हम उनके डेट ऑफ बर्थ से राशि देखते हैं, कुंडली से राशि देखते हैं। अगर मैं राशियों की बात करूं तो ये साल जो राशि बहुत लकी साबित होने वाली है कन्या राशि। सबसे ज़्यादा लक प्रॉस्पेरिटी जो है वो कन्या राशि के लिए आ रहा है। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग होगी। पास जो पेन्स इन्होंने देखे हैं, जो प्रॉब्लम्स इनको हुई हैं, इनकी जो चीज़ें नहीं बनी हैं 2025 में इनकी सारी चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं। पॉजिटिविटी बहुत इनकी लाइफ में आ रही है। फाइनेंशियली कन्या राशि वाले बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। एरीज राशि, सिंह राशि, तुला राशि आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। वृषभ राशि के लिए भी चैलेंजिंग किसके लिए हो सकता है? कुंभ राशि के लिए चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि मीन में भी ट्रांजिट हो रहा है शनि, तो मीन राशि वालों के लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो मल्टीपल रेमेडीज करने से ही आप इस 2025 में आगे बहुत पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं सुननी कि मंगल का साल है तो गुस्सा बहुत आएगा। मंगल का जब साल आता है ना तो वो एनर्जीज लेकर आता है एग्रेशन की। मंगल बहुत ही फास्टेस्ट प्लैनेट माना जाता है। मंगल हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है उसका कारागार ग्रह होता है। सो एक्सर्शन नहीं करनी चाहिए आपको 2025 में। आपको मेडिटेशन पे ध्यान देना है, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है और एक्सरसाइज जितना हम करेंगे उतना आप पॉजिटिव रहेंगे। तो ये बातों को कुछ खास ख्याल सभी 12 राशि वालों को रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रियंका जी, अगर किसी की राशि 2025 में ठीक नहीं है तो क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए डिपेंड करता है। अगर आपने अपनी कुंडली दिखाई है और आपको लगता है कि आपके ग्रह नक्षत्र, क्योंकि 7.5 कुछ लोगों की राशियों में शुरू हो रही है और कुछ लोगों की राशियों में 7.5 खत्म हो रही है। अगर आपका शनि किसी अच्छी जगह पर नहीं बैठा, हमारे नव ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती है, कुंडली में आपके 12 घर होते हैं। डिपेंड करता है कि शनि, राहु, केतु, बृहस्पति की प्लेसमेंट कहाँ है आपकी कुंडली में, उसके हिसाब से ही आपकी रेमेडीज दी जाती है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सल रेमेडीज, यानी कि कोई भी ये रेमेडीज कर सकता है। एरीज राशि वालों को ज्यादा से ज्यादा जो कोशिश करनी है वो हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जिनके लिए भी चैलेंजिंग रहने से, सेरियन की मैंने बात की, मीन राशि वालों आपके लिए चैलेंजिंग है, तुला के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है। हनुमान जी की पूजा लेडीज की जितनी आप रिस्पेक्ट करेंगे और जितना आप अपने लिए बॉडी वाइज अपना ध्यान रखेंगे और अपने कार्मिक जो ठीक रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि शनि की 7.5 से लोग बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं और कहा गया है कि 2024 का जो साल था वो शनि का साल था। अब 2025 में शनि का प्रकोप कितना रहने वाला है? अच्छे पॉजिटिव फल देने वाला है या नेगेटिव रहने वाला है?
देखिए, शनि हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही हमें देते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि शनि हमें नेगेटिव रिजल्ट दे। इसे कर्म प्रधान ग्रह कहा जाता है। वैसे ही थोड़े स्लो चलते हैं, लेकिन जब भी आपको देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। पहले ही आपसे मेहनत करवाते हैं, पहले कहते हैं कि कर्म कीजिए, और फिर वो देखते हैं कि आपने कैसे कर्म किए हैं, उसके हिसाब से आपको उसका फल मिलता है। बात करें नेगेटिव साइड ऑफ शनि की, क्या होता है, मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि लोनलीनेस बहुत होती है। जब भी आपकी साढ़े साथी चल रही होगी, आपकी ढैया चल रही होगी, या शनि की महादशा या शनि की अंतर्दशा चल रही होगी, हमेशा आपको नेगेटिव फील होगा, लोनली फील होगा, और आप हमेशा परेशान रहेंगे। लेकिन उसको ठीक भी किया जा सकता है शनि की रेमेडीज करके, जो कि आप शनिवार को कर सकते हैं। यूनिवर्सल रेमेडीज है, कोई भी कर सकता है, किसी को इसका नुकसान नहीं होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना, कोई कार्य नहीं बन रहे हैं तो मंगलवार के दिन गुड़ और चना हनुमान जी को अर्पण करना, ऐसा करने से आपके काम बनते हैं। और रोज चंदन का तिलक अगर आप करते हैं केसर मिला के, तो आपकी सारी कामों में जो आ रही परेशानियां वो दूर हो सकती है। प्रियंका जी, नए जोड़ों के लिए साल कैसा रहने वाला है, जिनकी शादी दिसंबर में होके चुकी है, नवंबर में होके चुकी है, या फिर 2025 की जनवरी में जिन लोगों की शादी होगी, उनके लिए साल कैसा रहने? देखिए, वैसे तो शादी की अगर हम बात करें तो ज़ोडिएक के अकॉर्डिंगली ही शादी की रेमेडीज बताई जा सकती है, शादी कैसे रहेगी वो बताया जा सकता है। बट टैरो की खासियत होती है कि वो एनर्जीज के बारे में बताते हैं। तो साल 2025 की एनर्जी अगर हम देखें, जिन लोगों की नई शादी हुई है उनके लिए कैसी रहेगी, और जो भी लोग रिलेशन में ऑलरेडी हैं उनके लिए भी ये साल कैसा साबित होगा, हम ये देख लेते हैं। सो यहाँ पर कार्ड्स, मिक्स कार्ड्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोग उदास भी हैं, बहुत सारे लोग अपसेट भी हैं, जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ। और यहाँ पर आ रहा है द डेथ कार्ड। दिस मीन्स कि जो पुराने नेगेटिव रिलेशन आपकी लाइफ में है उनको छोड़ने का ये टाइम है। अगर आप इनको नहीं छोड़ेंगे तो 2025 में आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, चाहे वो मेंटल ग्रोथ हो, चाहे आपकी फिजिकल ग्रोथ हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो। एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्तों में खटास है, क्योंकि 2025 में रिश्तों में खटास के चांसेस भी हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको जो अपनी वाणी है, वाणी पे बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल रखना है। बहुत सोच समझ के आपको साझा करना है अपना विचार अपने पार्टनर के साथ में। जितनी आप रिस्पेक्ट देंगे उतनी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। नेगेटिव चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोगों के लिए नई उन्नति आने वाली है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है, रिलेशनशिप बेटर होने के चांसेस हैं। और यहाँ पे बहुत सुंदर कार्ड मेरे पास में है, जिसे हम कहते हैं 2 ऑफ कप्स। ये एक हस्बैंड एंड वाइफ का कार्ड है, ये रिलेशनशिप का कार्ड है, जो कि आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल प्यार को दर्शाता है। तो एनर्जीज बहुत सुंदर है, मिक्स एनर्जी से। बस आपको अपनी वाणी का ख्याल रखना है और आपको अपने रिश्तों को बैलेंस करके चलना है। प्रियंका, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, या जो 12th पास आउट बच्चे हैं, अब वो जो अपना करियर नया नया बनाएंगे, उनके लिए साल कैसा रहेगा? नौकरियां इस बार कितनी मिलेंगी लोगों को? नौकरियां मिलने के चांसेस देखिए, अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जो है 2025 में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। स्टॉक मार्केट बढ़ने वाली है, नौकरी के अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस खुलने वाले हैं। अगर हम 12 ज़ोडिएक पे भी जाती हूँ मैं, तो ज़ोडिएक में बहुत सारी ऐसी राशियाँ हैं जिनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जॉब शिफ्टिंग, न्यू प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट की जॉब और बड़े सेक्टर्स में काम करने के मौके जो है मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव रहेगा। जी, वहीं इसके अलावा वान्या आर्या भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि नया साल कैसा रहने वाला है। वान्या, आपके हिसाब से नया साल जो आने वाला है वो लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, और किन किन राशियों पर असर पड़ने वाला है? देखिए, अगर ओवरऑल 2025 की हम बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी से 2025 का टोटल जो है वो 9 पर आता है। अगले साल की अगर हम राजा की बात करते हैं तो वो सूर्यदेव हैं, और अगले साल के हम मंत्री की भी बात करते हैं तो वो भी सूर्यदेव हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य और मंगल आपस में फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट ईयर जो आपका साल है, मंगल का साल है, 9 का साल है, कंप्लीशन का साल है। कहीं से भी टोटल कर लीजिए आप 9 के टेबल में, 9, 18, 27 हर जगह 9 पर ही आता है। तो ओवरऑल आपके बहुत लोगों के रुके हुए काम जो है इस साल में पूरे होंगे। थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ेगा, थोड़ा सा एजिटेशन बढ़ेगा, रिएक्शंस बढ़ सकते हैं, फ्रस्ट्रेशंस बढ़ सकती हैं। आप लोगों में एक नई ऊर्जा आएगी काम को करने की। करियर जो है बहुत अच्छे से जो है एस्टैब्लिश होगा। ओवरऑल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को देखें, हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को देखें, हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ को देखें, AI देखें, डिजिटल स्पैम्स बढ़ेंगे, डिजिटल अरेस्ट जो है वो बढ़ेंगे। लोगों में गुस्सा, उतार चढ़ाव, रिएक्टिवनेस, क्योंकि मंगल बोलने से पहले कभी सोचता नहीं है। प्लस सूर्य का साल है, तो कहीं ना कहीं सबको ये भी एडवाइस है कि आप अपनी लाइफ में अपने ईगो को जितना ज़्यादा कम रखेंगे, ये साल आपको उतना ज़्यादा दे के जाएगा। इस साल का एक मूल मंत्र ये है कि अपने आप को आप किसी स्पोर्ट्स से एसोसिएट कीजिए, या फिर आप किसी जिम एक्टिविटी से जो है, जितना आप अपने आप को एसोसिएटेड रखेंगे उतना आप लाइफ में जो है आपकी एनर्जी जो है, जो आपकी एक्स्ट्रा जितनी भी एनर्जी है, क्योंकि मंगल बहुत ही एक ऊर्जावान प्लैनेट है, तो उस एनर्जी को
को चैनलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपको, चाहे आप जिम से जुड़े, योगा से जुड़े, प्राणायाम से जुड़े या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना एक सवाल और मैं यहाँ पे आपसे करना चाहूंगी कि 2024 जो रहा है वो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा शानदार नहीं रहा है। हाँ अब जी। 2025 बीजेपी के लिए कितना शानदार रहने वाला है और मोदी जी के सितारे कैसे चमकने वाले हैं, ये क्वेश्चन मेरा आप दोनों से है, एक एक करके बता दीजिए। जी, तो 2025 जैसे अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो कुछ ऐसे फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस इस साल में हो सकते हैं। जैसे 2016 में भी आपने देखा डीमोनेटाइजेशन हुआ। जी। इनिशियली वो जो था लोगों को पसंद नहीं आया, मतलब पीपल वर नॉट वेरी मच विलिंग टू एक्सेप्ट दैट, बट चीज़ें फोर्सफुली सरकार के थ्रू इम्प्लीमेंट हुई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, कुछ ऐसे मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं जो फोर्सफुल जो है रेजिग्नेशन जो है दे और जो है चीज़ों में जो है उथल पुथल हो सकती है, रिएक्शंस हो सकते हैं, ईगो आ सकता है लोगों के अंदर। ओवरऑल जो है बीजेपी के लिए साल, मैं कहूँगी कि साल तो अच्छा जाएगा। और मोदी जी के लिए अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो ये साल जो है उनके लिए अच्छा जाने वाला है। बहुत सारे अलग, इस साल जो है उनका पर्सनल ईयर 8 है। 8 जो है उनको लाइफ में हमेशा सपोर्ट करता है। आप लोगों ने पहले भी पास्ट में देखा कि 8 उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा है। विरोधी बहुत सारे रहेंगे, लेकिन उनकी जो है मंगल की महादशा चल रही है और साल भी जो है अगला मंगल का ही साल है। तो ओवरऑल हर एस्पेक्ट में देखें तो मुझे ऐसा लगता है चैलेंजेस जरूर आएंगे मोदी जी के लिए। बहुत सारे लोग जो हैं उनको डाउन करने की स्थिति में जाएंगे, उनको पुल बैक करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके विल पावर और डिटर्मिनेशन से मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी जहाँ पर जो उनकी कुर्सी को कोई नहीं हिला सकता, वो अपनी जगह पर रहेंगे। ओवरऑल उनको ये साल काफ़ी ज़्यादा मेहनत कराएगा। पर्सनल ईयर 8 का साल है, शनि का साल है, लेकिन शनिदेव ने हमेशा उनको सपोर्ट करा है। 8 नंबर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहा है एंड बेस्ड ऑन हिज महादशा ऑल्सो जो करंट अभी चल रही है, मुझे लगता है ये साल उनके लिए सपोर्टिव जाएगा। प्रियंका, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल, यहाँ पर कार्ड्स दर्शा रहे हैं कि पॉलिटिकली चैलेंज उनके सामने बहुत सारे आने वाले हैं। जैसे वानिया जी ने अभी कहा कि ज़बरदस्ती कुछ लोग रेजिग्नेशन देखेंगे, तो ऐसे ही दिखा रहे हैं कार्ड्स भी कि ऑपोजिट लोग खड़े होने वाले हैं जिन पे उन्होंने ट्रस्ट किया या उनको लगता है कि इंटरनली उनके अपने लोग हैं, वो उनको धोखा दे सकते हैं। पॉलिटिकल चैलेंज उनके सामने आने वाले हैं, लेकिन हमारे देश दुनिया के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं जो हैं वो लेकर आने वाले हैं। हम सभी को पता है कि फीमेल क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, रेप केसेस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो एक अगर हम देखें, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट होने वाली है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आने वाली हैं जिससे फीमेल्स को बचाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा डिजिटली हम लोग एक्टिव होंगे और हमारे देश के लिए मोदी जी इस साल बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ले सकते हैं, जिससे इकोनॉमी भी बढ़ेगी और हम वैसे भी टॉप में रहते ही हैं और उससे ज़्यादा भी हम टॉप में आने के चांसेस हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए निकलेंगी, नई योजनाएं लोगों के लिए बनेंगी। लेकिन पॉलिटिकल चैलेंज सिर्फ मुझे लगता है कि साल की शुरुआती सिर्फ 3 से 4 महीने उनको देखने को मिलेंगे, अदरवाइज देखिए तो बहुत ज़्यादा स्मूथली ये जाने वाला है। कार्ड भी बहुत सुंदर आ रहा है कि वो आराम से बैठ के बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। मिक्स एनर्जी कह सकते हैं उनके लिए रहेगा। ठीक है प्रियंका, राहुल गांधी जी का राजयोग कब आएगा? क्योंकि राहुल गांधी जी के लिए सवाल मेरा हमेशा से रहता है कि उनका राजयोग कब आने वाला है और 2025 राहुल गांधी जी के लिए कैसा होने वाला है और उस राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? जी, राहुल गांधी जी की बात करें तो हमेशा अपने डिसीजन मेकिंग में वो पीछे ही रहे हैं। डिपेंडेंसी जो है उनकी वो लोगों पे ही रहती है और लोग ही डिसाइड करते हैं कि उनके लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। कार्ड के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो देखिए, एनर्जी क्या है, ईगो की एनर्जी है। सुनना नहीं चाहते हैं, नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, इम्प्लीमेंटेशन वो करते नहीं है उसको। और 2025 की बात करूं तो फ्रूटफुल उनके लिए रहेगा। उनको थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि समवेयर ही स्ट्रेस्ड, वो स्ट्रेस रहेंगे 2025 में। बट ओवरऑल देखें तो इनके लिए फ्रूटफुल रहेगा। देश के लिए, जैसे मैंने पहले बताया शो की शुरुआत में, कि देश की जनता के लिए इस साल वो कुछ पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा केजरीवाल जी की बात करें तो 2024 केजरीवाल जी के लिए बहुत खराब रहा है। ज़्यादातर उन्होंने जेल में ही काटे हैं कुछ दिन, और अब 2025 जो आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव भी हैं, तो क्या कहते हैं उनके सितारे? ये सवाल मेरा आपसे है वानिया जी। देखिए, अगर हम केजरीवाल जी की बात करते हैं, मूलांक 7 पे, भाग्यांक 3 पे है, कुआं नंबर जो है 5 पर है, पर्सनल ईयर उनका 6 पर है।
करंट एज की अगर हम बात करें तो 56 ईयर्स, 56 का जो टोटल है वो कहीं ना कहीं 2 पर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव ईयर तो उनके लिए नहीं रहने वाला, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक न्यूट्रल ईयर रहेगा, थोड़े से चैलेंजेस उनकी लाइफ में रहेंगे। पर्सनल ईयर 6 है तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड बनाएगा, फैमिली की तरफ थोड़ा सा वो और ज़्यादा इमोशनल होंगे। और ओवरऑल जो उनकी करंट एज का रनिंग ईयर चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं 2 पर चल रहा है। 2 और 6 दोनों ही जो हैं थोड़े से फेमिनिन नंबर्स हैं, इमोशनल नंबर्स हैं। और मूलांक जो है 7 है तो कहीं ना कहीं हम अगर 7 और 9 का देखें तो ये साल जो है 7 वालों के लिए एक न्यूट्रल ईयर है। और वो ओवरऑल उनकी एज भी देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि कुआं नंबर 5 है, लेकिन ओवरऑल ये उनका फैमिली ईयर है, ये टाइम उनका फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का ज़्यादा है। बहुत ऐसा कुछ कहूँ कि बहुत ज़्यादा वंडर्स या कुछ ऐसा तो अभी मुझे लगता है थोड़ा सा उनके लिए चैलेंजेस बने रहेंगे। प्रियंका, क्या लगता है आपको, केजरीवाल जी दोबारा आने के चांसेस हैं क्या? देखिए, मुझे तो लगता है बिल्कुल उनके आने के चांसेस हैं। इसमें कुछ पर्सनल रीजंस नहीं है उनके लिए। उनकी एनर्जी, उनको इमोशनल कार्ड प्ले करना आता है एंड वो फीमेल्स के साथ बहुत इमोशनल कार्ड्स प्ले कर रहे हैं। किसी को 2100 रुपये महीना दे रहे हैं, किसी को फ्री बिजली दे रहे हैं, किसी को फ्री पानी दे रहे हैं। तो दिल्ली में उनसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी अगर हम देखें तो कोई फेस ऐसा है नहीं जो उनके ऑपोजिट आके खड़ा हो या दिल्ली की जनता उसको जिताए। तो एमसीडी में उनका आना, मुझे लगता है कि दिल्ली में फिर से उनकी सरकार बनेगी और इस बार शायद वो अपने कर्मों से सीख चुके हैं कि उनको लोगों की मदद एक्चुअली में करनी चाहिए और वो अपना जो समय है वो देंगे लोगों की मदद करने में, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश यादव जी पहले से काफी बेहतर कर रहे हैं, 2025 अखिलेश यादव जी के लिए कैसा रहने वाला है? अखिलेश यादव जी के लिए अगर हम बोलते हैं तो इस साल जो है करंट उनकी जो एज है 51 है, 51 का टोटल जो है 6 पर आता है। शुक्र की महादशा चल रही है, कहीं ना कहीं शुक्र की अंतरदशा चल रही है। कन्या लगन है, मिथुन राशि है, मूलांक 1 है, भाग्यांक 1 है, कुआं नंबर 9 है, पर्सनल ईयर 8 है। ये साल जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कराएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि बाय नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 और 2027 जो है उनकी लाइफ में कुछ बहुत नया लाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा राइजिंग लाने वाले हैं। ओवरऑल कुआं नंबर 9 है तो इस साल भी जो है उनको चीज़ें तो सपोर्ट करेंगी। शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतरदशा चल रही है, तो कहीं ना कहीं मीडिया में भी जो है उनका ग्लिम्स जो है वो कहीं ना कहीं छाया रहेगा। वो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में तो रहेंगे इस साल भी। अगर हम ओवरऑल कैलकुलेशंस की बात करते हैं, उनका बैक बेंचर नंबर देखें तो कहीं ना कहीं वो भी 73 पर आता है। 73 का टोटल जो है वो भी कहीं ना कहीं 1 पर आता है। तो इतने सारा अगर 1 का किसी के चार्ट में इन्फ्लुएंस है, नेम भी देखिए अखिलेश है, ए से 1 पर आता है, मूलांक भी 1, भाग्यांक भी 1। तो पॉलिटिक्स के लिए सूर्य, मंगल और राहु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर से कम बैक ज़रूर करेंगे और जब आएंगे तो मुझे लगता है कि 2027 के बाद जो उनका पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा राइजिंग पीरियड होगा। प्रियंका जी, अगर फिल्मी सितारों की बात करें तो किसके सितारे इस बार चमकने वाले हैं? देखिए, फिल्मी सितारे तो हमेशा ही चमकते रहते हैं। पर्टिकुलर हम किसी के बारे में बात करें तो आप मेरे से सवाल कर सकते हैं कि किसके बारे में आप पूछना चाहेंगे। नहीं, कुछ ऐसे चेहरे जो इस बार बहुत ज़्यादा नाम कमाने वाले हैं, क्योंकि कुछ सालों से देखा जा रहा है कि बॉलीवुड थोड़ा सा अगर देखें तो, क्योंकि सीरीज आ गई हैं, सीरीज के चलते बॉलीवुड थोड़ा सा नीचे जा रहा है। तो क्या इस बार भी सारा धूम जो है बॉलीवुड में सीरीज का ही रहेगा या फिल्मी सितारे भी ऐसे कुछ रहेंगे जो अपने बल पर कोई नई मूवी रिलीज कर पाएंगे या अपने बल पर उनके पूरी साल उनका नाम चल पाएगा? अच्छा, चलिए अमिताभ बच्चन की बात करते हैं, सलमान खान की बात करते हैं, क्योंकि सलमान खान के ऊपर बहुत सारे धमकियां कॉल आ रहे हैं और उनका जो पिछला साल रहा है वो भी बहुत धमकियों भरा रहा है। तो सलमान खान की अगर हम बात करें तो क्या 2025 उनके लिए अच्छा रहने वाला है या फिर उन्हें दोबारा से विश्नोई की धमकियों के साथ ही 2025 निकालना पड़ेगा? 2025 की अगर सलमान खान जी की हम बात करते हैं तो उनके लिए चैलेंजिंग है 2025 जी। उनका अननेसेसरी झगड़ा यहाँ पर कार्ड्स दिखा रहे हैं, अननेसेसरी टेंशन दिखा रहे हैं, लेकिन साथ में एक पॉजिटिव चीज़ है कि रिलीज भी दिखा रहे हैं। हो सकता है जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उससे उनको रिलीज मिले, हो सकता है समझौता हो जाए और उनकी ब्लेसिंग से और मदर की ब्लेसिंग से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये साल उनके लिए हो सकता है। और उनको हमेशा अपनी मदर के पैर छू के ही, उनके कल्चर में ये नहीं होता, बट अगर मदर के पैर स्पर्श करके जाते हैं तो उनके लिए सारी चीज़ें बहुत अच्छी साबित होंगी। और मुझे लगता है कि रिजॉल्व, क्योंकि कार्ड आ रहा है 8 ऑफ वैंड्स का, सो ये कुछ गुड न्यूज़ लेकर आता है, तो रिजॉल्विंग पोजीशन में मुझे लगता है कि उनकी प्रॉब्लम जो है हो जाएंगी और काफ़ी अच्छा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है तो काफ़ी मूविंग कार्ड है, पॉजिटिविटी का कार्ड। जब भी साल बदलता है तो भूगोलीय घटनाएं बहुत सारी बताई जाती हैं। बहुत सारे आचार्य ये भी बताते हैं कि इस साल भूकंप ज़्यादा आएगा, कोई घटना हो सकती है। तो ये जो साल है आने वाला वो कैसा रहेगा?
देखिए जैसा कि प्रियंका जी ने भी अभी बताया कि कहीं ना कहीं इस साल जो है डिजिटल जो चीज़ें हैं, डिजिटल जो है, इट्स द लाइक टाइम ऑफ ऑटोमेशन, इट्स द टाइम ऑफ बीइंग वी आर ग्रोइंग डिजिटली, बहुत ज़्यादा हम ग्रो करेंगे, एक्सट्रीम वेरिएशन जो है वो टेम्परेचर में आएगा, कहीं ना कहीं ड्रॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, सूखी पड़ जाएंगी चीज़ें, ग्लोबल वार्मिंग नहीं ग्लोबल बॉइलिंग का ये साल है, ओवरऑल वर्स्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी, कहीं ना कहीं फॉरेस्ट फायर्स भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे आपने अभी थोड़े टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था। डिफेंस इंडस्ट्री की बात करें अगर हम, तो डिफेंस इंडस्ट्री में आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी, आर्मी को भी पहले से ज़्यादा कहीं ना कहीं और ज़्यादा गवर्नमेंट से फेवर मिलेगा, उनकी पावर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। स्केर्सिटी ऑफ वाटर बहुत जगह ऐसी देखेंगे, जैसे आप राजस्थान में कई बार देखते हैं ड्रॉट्स होते हैं, या पानी या बिल्कुल ही जो है सूखा पड़ जाता है, ज़मीन बंजर पड़ जाती है, उस तरह की चीज़ें भी आपको जो है देखने को मिलेंगी। अर्थक्वेक्स भी होंगे, कुछ डोमिनेंट डिसीजंस होंगे, ऐसी चीज़ें वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हीट इन्वॉल्व है, लोगों को अपने अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस दिखेंगे, रिएक्शंस दिखेंगे, बोलने से पहले लोग जो है कुछ सोचेंगे नहीं, बोल देंगे, और बाद में ये रियलाइज़ करेंगे, क्योंकि ये मंगल की नेचर है वो, बिकॉज आप अगर 9 की शेप भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर से कनेक्टेड है, बट लोग हमेशा उन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो सूर्य और मंगल दोनों ही कहीं ना कहीं फायरी एलिमेंट्स हैं, तो लोगों में आप एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें जो है देखेंगे। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ऑटोमेशन, कहीं ना कहीं आयुर्वेदा की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बढ़ने वाली है। आपने देखा इतने सारे यूथ जो हैं कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में अब जाते जा रहे हैं। पहले एक स्पिरिचुअलिटी एक टैबू था कि सिर्फ एक ओल्ड बंदा ही जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे यंगस्टर्स भी जा रहे हैं। ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के जो अपने प्लांट्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया में उनके सेल्फ प्लांट्स बनेंगे। अगर डिफेंस की अगर हम बात करते हैं तो डिफेंस सेक्टर भी जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। नए कॉरिडोर्स विद इन इंडिया जो है डिफेंस के बनेंगे, 2 नए कॉरिडोर्स आएंगे, वो एक आएगा यूपी में, एक आएगा तमिलनाडु में। ओवरऑल डोमिनेंट मूवमेंट्स होंगे, राहु केतु की शिफ्ट्स हैं, मेजर ट्रांजिट्स हैं इस साल में, शनि की 7.5 से कुछ लोगों को राहत मिलेगी, कुछ लोगों पर 7.5 शुरू होगी। ओवरऑल जो देखें काफ़ी सारे आपको डोमिनेंट मूवमेंट्स इस साल जो है वो देखने को मिलेंगे। जुपिटर का ट्रांजिट है, राहु केतु ट्रांजिट है मई में कहीं ना कहीं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे काफ़ी बड़े प्लैनेट्स हैं, और ये जब इनका ट्रांसिट आता है तो ह्यूज मासेस जो है इम्पैक्ट करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट्स आपको लोगों में देखने को मिलेंगे। लेकिन लोगों के काफ़ी सारे काम भी पूरे होंगे, लोगों के अंदर एक नई एनर्जी और ऊर्जा होगी। प्रियंका जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि शनि की 7.5 के बारे में बहुत सुना है, और 7.5 के लिए हमेशा से ये बोला जाता है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लोगों के दिमाग में ऐसा है कि 7.5 आती है तो दिन बहुत खराब हो जाते हैं, और 7 साल तक उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा झेलना पड़ता है जो उन्हें नहीं झेलना चाहिए। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शनि जो है वो अच्छे फल देते हैं, अगर आप मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे तो शनि अच्छे फल भी देंगे। लेकिन ये कैसे तय किया जाएगा कि शनि की जो 7.5 किसी पर है वो अच्छे फल के लिए है उनके ऊपर, या फिर उनको 7 साल तक बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा इसलिए है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि शनि की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कहाँ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 7.5 देखिए नुकसान तो नहीं देती, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा थकाती है, अकेला फील करवाती है, डिलेज लेकर आती है, चाहे वो मैरिज में डिले हो, चाहे आपके कामों में डिले हो, आपके प्रोजेक्ट में डिले हो, आपकी मीटिंग्स में डिले हो, आपको एक्स्ट्रा ट्रैवल करवाती है जहां पर आपको काम भी नहीं बनता और आपको ट्रैवल भी करने पड़ते हैं। तो ऐसी सारी चीजें होती है शनि के टाइम पे। शनि की जो टाइमिंग्स है ना वो 2.5 साल की, और लास्ट की टाइमिंग्स में जब वो उतर रहे होते हैं, यानी कि अंतिम जो चरण में होते हैं शनि, आपको भंडार भरकर जाते हैं, बहुत कुछ देकर जाते हैं। लेकिन जो मिड के 2.5 साल होते हैं, दशा शुरू होने के बाद के जो मिड के 2.5 साल होते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा काम करवाता है। शनि कहता है कि अगर आप कर्म करेंगे तो ही फल की उम्मीद रख सकते हैं। सो शनि से डरने की जरूरत नहीं होती। आप शनि के उपाय करके आप बेटरमेंट ला सकते हैं। शनि के उपाय करने से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आपकी लाइफ में वो चेंज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि शनि की जब ढैया शुरू हो, शनि की 7.5 शुरू हो, लोग कहते हैं शनि ऐसा करते हैं, शनि वैसा नहीं करता। अगर आप चाहते हैं, सबसे अच्छा रेमेडी आपके लिए होगा 7.5 है, अगर आप लेबर को चाय पिलाएं शनिवार के दिन। आप जितना लेबर से प्यार से बात करेंगे, रिस्पेक्ट से बात करेंगे, उनको कुछ मन से कुछ दे देंगे, तो आपका शनि बैलेंस रहेगा, क्योंकि शनि कर्म के दाता है। जैसे आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। और हर चीज का तोड़ होता है, ऐसी कोई चीज है जिसका एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष विद्या में, ऑकुल्ट में कोई सोल्यूशन ना हो। सो आई डोंट थिंक कि उससे डरने की जरूरत है किसी को भी।
वाणी जी, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो भी ग्रह हैं, जैसे शनि हुआ, मंगल हुआ, जितने भी ग्रह हैं वो किसी न किसी चीज़ के सिंबल होते हैं। मतलब बॉडी पार्ट में कोई ना कोई सिंबल ऐसा होता है जो ग्रह जी से रिलेट करता है। जी। तो स्वास्थ्य के नज़रिए से अगर देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो बुरा प्रभाव डालने वाले हैं, और कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनकी पूजा आप करके, या जिनकी ग्रह शांति की जो पूजा होती है वो करके आप स्वस्थ जीवन जो है काट सकते हैं? देखिए, ओवरऑल हर प्लैनेट का कहीं ना कहीं, अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से बात करते हैं जी। तो हर प्लैनेट का कहीं ना किसी बॉडी पार्ट से जो है कनेक्शन होता है। जैसे अगर हम सूर्य देव की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे नेत्रों का कारक है, हमारे हृदय का कारक है, हमारे जी। पेट का कारक है, हमारी हड्डियों का कारक है। कहीं ना कहीं हम मंगल की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा हाई बीपी जो है वो इससे जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड के जो इन्फेक्शंस हैं वो भी मंगल से जो देखे जाते हैं। थैलीसीमिया या जो भी ब्लड रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी डिजीजेस हैं, वो सारी हमारी मंगल से देखी जाती हैं। जितनी भी स्किन डिजीजेस हैं वो बुध से देखी जाती हैं। जो हमारी नसें हैं जो हमारी बॉडी में जिनका ग्रीन कलर है वो भी कहीं ना कहीं बुध से देखा जाता है। बृहस्पति देव की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लिवर से संबंधित, जॉन्डिस से संबंधित, पीलिया से संबंधित कहीं ना कहीं गुरु जो है उनके हमारी लाइफ में कारक हैं। शुक्र की बात करते हैं तो जितने भी गायनेक रिलेटेड इश्यूज हैं, फीमेल्स को फाइब्रॉइड्स हैं, सिस्ट हैं, या कुछ भी सेक्सुअल रिलेटेड डिजीजेस हैं, वो सारी आपकी शुक्र से देखी जाती है। शनि की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, लंबे चलने वाले डिजीजेज हैं, आर्थराइटिस हो गया, घुटने के पेन हो गए, कहीं ना कहीं वो हम उससे देखते हैं। केतु जीवन में गुप्त रोग देता है, ऐसे डिजीजेज जिसका डायग्नोसिस ही नहीं होता। राहु लाइफ में इन्फेक्शंस देता है। तो हर प्लैनेट के अपने डिजीजेज हैं। चंद्रमा एंग्जाइटी देता है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन देता है, हेडेक देगा, साइनस देगा। जो है आपका बुध जो है थ्रोट चक्र से रिलेटेड है, थायराइड के इश्यूज दे देगा। जी प्रियंका, क्योंकि देखा गया है 2024 में या पिछले कुछ सालों में लगातार देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक के बहुत केसेस आए हैं, तो क्या ये जो आने वाला साल है ये हृदय रोग को और ज़्यादा बढ़ोतरी देने वाला है, या इस साल हार्ट अटैक के केसेस में थोड़ी सी कमी आने वाली है? देखिए, इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कमी आने वाली है, क्योंकि ये एक एवरी इंडिविजुअल का प्रॉब्लम है कि आपकी हेल्थ कंडीशंस कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आजकल बहुत रैंडम भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। हम एनर्जीज की बात करते हैं, जब भी ऑक्युल्ट की बात आती है ना, विद्या की बात आती है, ज्योतिष विद्या की बात आती है, टैरो की बात आती है, हम एनर्जीज की बात करते हैं। एनर्जीज आर वेरी वेरी हाई इन 2025। मिला जुला साल है। एग्रेशन कह लीजिए, एंजाइटी कह लीजिए, ट्रांजिट कह लीजिए, या सूर्य की एनर्जी कह लीजिए, हैवी एनर्जी है। सो एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। हृदय रोग से बचना चाहते हैं तो अच्छी डाइट फॉलो करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। जितना कामनेस एंड पीस प्रोग्रामिंग पे आप ध्यान लगाएंगे, उतना हार्ट अटैक के इश्यूज कम होंगे। कि देखिए, हार्ट अटैक के मेडिकल इश्यूज तो है, लेकिन एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स भी एक बहुत बड़ा इशू है। सो मेडिकली अगर आप अपने पे फोकस करेंगे, डाइट प्रॉपरली लेंगे और मेडिटेशन करेंगे और उच्चारण करेंगे मंत्रों का, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। मंत्र उच्चारण एकमात्र ऐसा है जिसको उच्चारण से आपकी बॉडी का ऑरा चेंज होता है, एंजाइटी कम होती है, डिप्रेशन कम होता है। और ये डिप्रेशन और एंजाइटी हार्ट अटैक करवाती है, मुझे ऐसा लगता है। ओवर थिंकिंग आपको हार्ट अटैक कराती है। 2025 में मेडिकली अगर अपना ख्याल रखना चाहते हैं तो मेडिटेशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वॉक करना, ये सब आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी तरह की आपको बीमारी से बचने के लिए। वान्या, इस साल लोग जो व्यापार करने की सोच रहे हैं, जिन्होंने अभी तक व्यापार नहीं किया, वो सोच रहे हैं कि अपना नया व्यापार इस्टेब्लिश करें, क्या उनके लिए ये साल अच्छा होने वाला है? क्या वो व्यापार नया स्टार्ट कर सकते हैं इस साल? जिन भी लोगों की लाइक चार्ट में मंगल और सूर्य की स्थिति अच्छी है, वो लोग जो है इस साल स्टार्ट कर सकते हैं। जिन भी लोगों की 7.5 खत्म हो रही है वो मार्च के बाद चीज़ों को इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जुपिटर ट्रांजिट है वृषभ से मिथुन, तो वृषभ वाले जो है फर्स्ट हाफ में स्टार्ट कर सकते हैं, मिथुन वाले जो है वो कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ में जो है इन सब चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। ओवरऑल जो लोग भी पर्सनल ईयर 9 पर आ रहे हैं, पर्सनल ईयर 1 पर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया इनिशिएट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब भी आप कुछ नया इनिशिएट करते हो, प्लैनेट्स तो हैं ही हैं, साथ में आपके विल पावर, आपका फेथ, आपके डिसीजन, आपकी डेडिकेशन, प्लस आपका 10th हाउस जो कुंडली का होता है, या फिर आपका D10 जो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि इट वेरीज फ्रॉम चार्ट टू चार्ट, नंबर टू नंबर। आप न्यूमरोलॉजी से मूलांक 9 पे हैं, साल आपके लिए सपोर्टिव है। 1 पे हैं, साल आपके लिए सपोर्टिव है। 3, 6, 9 पर हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ भी साल जो है इन सभी नंबर्स के लिए सपोर्टिव है। तो ये कुंडली का पर्सनलाइजेशन भी देखा जाता है। बट मैं ये भी बात बोलना चाहूँगी, जो 2026 है उसका टोटल 1 पर है, तो अगर जो लोग रुक सकते हैं तो 1 साल रुक जाएं। कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स का ईयर है, वहाँ पर अगर आप कुछ नया शुरू करते हैं तो ये साल आपको बहुत कुछ देके जाएगा। तो न्यू बिगनिंग्स की भी आप सपोर्ट लें। माने, क्योंकि मैंने प्रियंका से भी यही सवाल पूछा था और मैं आपसे भी सवाल पूछना चाहूँगी कि इस साल या
पिछले साल जिसकी शादी मतलब 2025 में और 24 में जिनकी नई शादी हुई है, उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है, यानी कि नए जोड़े के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? जिनकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं रुके हुए काम जो है वो पूरे होंगे, कहीं ना कहीं कंप्लीशन का नंबर है। ओवरऑल जो है पर्सनल ईयर 9 कहीं ना कहीं चीज़ों को जो है कंप्लीट करता है। गुरुदेव बृहस्पति जब ट्रांजिट करेंगे वृषभ से मिथुन में, तो फर्स्ट हाफ में आप देखेंगे फर्स्ट जनवरी टू 14 मई जब तक ये ट्रांजिट है, तब तक जो है वृषभ के लिए बहुत अच्छा टाइम है, सपोर्टिव टाइम है मैरिज की दृष्टि से। प्लस जो है फिर उसके बाद मिथुन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जहाँ जहाँ जा रही है, चाहे वो वृषभ पे है या फिर जब वो जो है मिथुन पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं वृश्चिक और धनु के लिए भी ये टाइम जो है मैरिज के लिए सपोर्टिव है। ओवरऑल न्यूमरोलॉजी से जो लोग बिनाइन पर फॉल करते हैं उनके लिए भी ये टाइम जो है बहुत सपोर्टिव है। द ओनली थिंग दैट वन हैज़ टू कीप इन माइंड कि आपके डिसीजंस जो है वो एकदम से इंस्टेंट नहीं होने चाहिए। शादी अगर आप कर रहे हो तो सोच समझ के करो, एग्रेसिव डिसीजंस नहीं लेने हैं, क्योंकि मंगल ये सब लाइफ में कराता है। इंस्टेंट शादियां भी कराता है बट इंस्टेंट ब्रेक ऑफ भी कराएगा, इंस्टेंट डाइवोर्स भी कराएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप सोच समझ के थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लेके एक नए मोमेंट की तरफ, एक नए स्टेप की तरफ, एक नई मैरिज की तरफ बढ़ते हैं तो साल आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। प्रियंका, आने वाला फरवरी क्योंकि वैलेंटाइन का सीजन होता है पूरा, वैलेंटाइन वीक बोला जाता है, तो प्रेमी जो जोड़े हैं और जो जिनके नए नए अभी अभी जिनको प्रपोज किया है उनके लिए ये साल कैसे रहने वाला है? देखते हैं टैरो के माध्यम से कि टैरो क्या बताता है, फरवरी की एनर्जी कैसी है न्यूली कपल्स के लिए, और फरवरी मंथ की ओवरऑल एनर्जी क्या कहती है टैरो कार्ड से। सो यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं, बहुत सुंदर एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पर कार्ड आ रहा है 6 ऑफ वैंड्स, दिस मीन्स विक्ट्री कार्ड आ रहा है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, प्यार, मोहब्बत, इमोशन, कनेक्टिविटी का कार्ड आ रहा है। अथॉरिटी का कार्ड आ रहा है कि रिश्ते में जो मेल डोमिनेंस ज़्यादा रहने वाली है फरवरी मंथ में। और साथ ही में आ रहा है कि अपने रिश्तों को नज़र टोक से बचाने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। कोशिश करें अपने रिश्तों को जितना छुपा सके उतना छुपा के रखिए, उसको ज़्यादा एक्सपोज मत करिए। सो ओवरऑल एनर्जीज बहुत सुंदर है। और एक कार्ड और आ रहा है कि बिना मकसद के जो रिश्ते होते हैं वही अच्छे होते हैं, तो रिश्ते बनाने से पहले ज़रूर सोच लीजिए कि वो रिश्ता क्या आप अंत तक निभाना चाहते हैं या नहीं निभाना चाहते, तभी उसे आगे लेके जाइए। जी बिल्कुल। वान्या, अगर आपसे बात करें कि 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, परीक्षा देने वाले हैं, जो सरकारी परीक्षाएं देने वाले हैं बड़ी बड़ी, उनके लिए साल कैसा जाने वाला है? मुझे लगता है ये साल अच्छा जाएगा, क्योंकि इस साल के राजा जो हैं वो भी सूर्य हैं और इस साल के जो मंत्री हैं वो भी सूर्य देव हैं। लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कुंडली में आपके सूर्य देव की क्या पोजीशन है, कुंडली में आपके मंगल देव की क्या पोजीशन है। हम लोग जो प्रेडिक्शंस करते हैं दैट इज ऑन एन एवरेज, ऑन एन ह्यूज मास, बट ओवरऑल जो है चार्ट टू चार्ट भी वेरी करता है। बट अगर आप ओवरऑल नटशेल में अगर बात करें तो ये साल जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव जाने वाला है। जी, जो भी गवर्नमेंट सपोर्ट है वो भी मिलेगी। कहीं ना कहीं आईएएस आईपीएस जितने भी लोग हैं जो भी सरकारी नौकरियों में, कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ और प्रमोशंस होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य और मंगल आपस में दोनों फ्रेंड्स हैं और आपस में जो है एनर्जी जो है लोगों के अंदर बनी रहेगी। लोगों के अंदर एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग रहेगी, आगे बढ़ने के लिए एक कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी कि मुझे इससे आगे बढ़ना है या मुझे उससे आगे बढ़ना है। पीपल विल बिकम मोर एंड मोर करियर ओरिएंटेड दिस ईयर। तो प्रियंका, कुछ ऐसी राशियों के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, जो इस साल, इस पूरे साल बहुत स्ट्रॉन्ग राशियाँ रहने वाली हैं, उसमें आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। वहीं मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि कुछ राशियाँ ऐसी जो बहुत हाईलाइटेड इस साल रहने वाली हैं या जिन पर बहुत ज़्यादा कृपा रहने वाली है ग्रहों की, वो कौन कौन सी राशियाँ और कैसी रहने वाली हैं, दर्शकों को प्लीज़ बताइए। जी, बात करते हैं 2025 में एरीज राशि वालों के लिए 2025 कैसे रहने वाला है, टैरो क्या दर्शाता है यहाँ पे। 2025 में ऑलरेडी एरीज के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। जी, एरीज का नया स्टार्टअप करने का ये बहुत अच्छा योग रहने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज इनको मिल सकती हैं, नए प्रोजेक्ट्स इनके फाइनलाइज हो सकते हैं। कुछ भी बहुत पुराना 2-3 साल पुराने आप प्लानिंग्स कर रहे थे कि मुझे ये प्रोजेक्ट 2025 में लॉन्च करना है, जी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो इनके लिए साल बहुत अच्छा साबित होने वाला है एरीज राशि वालों के लिए। अगर हम बात करें वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा साबित होगा। और ये राशि वाले ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग करते हुए आ रहे हैं 2024 में, बट 2025 इनके लिए नई ऊर्जा यानी कि सूर्य की ऊर्जा लेकर आ रहा है। जी, कार्ड कह रहे हैं कि जितनी प्लानिंग्स थी अब उसको यूज़ करने का, इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दीजिए, अपने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान लगाइए। अपनी जॉब शिफ्ट चाहते हैं या अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब मिलने के भी बहुत सारे चांसेस यहाँ पर आ रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए। आगे की राशियों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हम बात करते हैं जेमिनी के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। जेमिनी इसकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है 2025 के लिए, एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ।
लॉन्ग ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, रिश्तों में अच्छी इमोशनल बैलेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन कार्ड्स ये भी दर्शा रहे हैं कि आपके रिश्तों में आपको स्ट्रगल करना है अगर, तो आपको मेंटली प्रिपेयर आपको करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति के साथ आप रहना चाहते हैं तो खुद को मेंटली प्रिपेयर करना आपको इस साल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, और रिश्ता आप पर ही डिपेंडेंसी पे चलेगा। आपको ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जितने भी यहाँ पर जेमिनाइज हैं उनको। ठीक है, आगे की राशि के बारे में आपसे जानना चाहेंगे वान्या। तो मिथुन राशि तक प्रियंका जी ने कवर करा, अब मैं कर्क राशि से कवर करना चाहूंगी। यहाँ पर अगर हम कर्क राशि की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रमा की राशि है, ये साल आपके लिए थोड़ा सा इमोशनल जाएगा। कर्क राशि जो कभी नहीं बोलती थी, इस साल वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगी। पानी इस साल जो है आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, चंद्रदेव की आराधना करनी है, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना है। अगर हम बात करते हैं सिंह राशि की, तो ये साल सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि इस साल के जो राजा हैं वो भी सूर्यदेव हैं और जो मंत्री हैं वो भी इस साल के सूर्यदेव हैं। 29 मार्च से शनि की ढैया सिंह राशि पे शुरू हो रही है, सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल एंड थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे। भगवान शिव की आराधना करेंगे। कहीं ना कहीं 7.5 इज ऑल बेस्ड ऑन कर्मास, तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको, मुझे लगता है कि 7.5 और ढैया से डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंह राशि वालों की ढैया ज़रूर शुरू हो रही है, बट उससे हमें पैनिक जो है बिल्कुल भी नहीं करना है। सूर्यदेव की आराधना करें, कहीं ना कहीं ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें, फादर की रिस्पेक्ट करें, तो ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल एक न्यूट्रल ईयर है आपके लिए। जल्दबाजी में ना काम ना करें। अपनी सारी चीज़ें जो हैं, जो भी आपके काम हैं, वो सबको अगर आप नहीं बताते हैं, जब तक आपके काम मैनिफेस्ट नहीं हो जाते हैं, तो ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंस्टेंट अगर आप स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो एकदम से आप इंस्टेंट डिसीजंस ना लें। मेक श्योर यू रिसर्च अबाउट द कंटेंट कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको इंस्टेंट गेन्स होंगे तो कहीं ना कहीं इस साल इंस्टेंट लॉसेस भी होंगे। माँ दुर्गा की आप जितनी ज़्यादा आराधना करेंगे, आपके लिए ये साल काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव जाएगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं, तुला राशि की। तुला राशि के लिए बात करें तो ये साल न्यूट्रल ईयर है, बट फिर भी अच्छा है, क्योंकि शुक्र जो है कहीं ना कहीं उसका नंबर 6 है। ओवरऑल न्यूमरोलॉजी से साल जो है 9 पर है, तो कहीं ना कहीं 369 बिलोंग्स टू वन सिंगल फैमिली। तो ये साल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाएगा, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव जाएगा, प्रोवाइडेड जो है आपको इस साल करना क्या है, फेमिनिन एनर्जी। कहीं ना कहीं जो लोग भी मदरली फिगर्स हैं उनसे आपको बना के रखनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। माँ लक्ष्मी की आराधना करिए। माता लक्ष्मी को जो है आप मखाने की खीर जो है अगर आप खिला सकते हैं। फीमेल्स की आप जो है रिस्पेक्ट कीजिए, चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे जितनी भी मदरली फिगर्स हों। बेसिकली फेमिनिन एनर्जी यू हैव टू रिस्पेक्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल जो है कलर्स को अपना थोड़ा सा लाइट रखें, परफ्यूम्स लगा सकते हैं, गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच जो है आप पहन सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, वृश्चिक राशि पर। कहीं ना कहीं आपको शनि की ढैया से रिलीफ मिलेगा। मार्च के बाद तो टाइम जो है सपोर्टिव होगा। ओवरऑल साल भी आपका है 2025 है, और उसका टोटल जो है कहीं ना कहीं 9 पर आता है। तो ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाला है। हनुमान जी की आराधना कीजिए। किसी को भी अगर आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं, सो मेक श्योर यू रिसर्च फर्स्ट कि आप किसको क्या दे रहे हो, उसके बाद ही लेन देन देना। अदरवाइज आपको अपनी खुद की ही मनी के लिए बहुत ज़्यादा चेज़ करना पड़ेगा। हनुमान जी के राइट पैर का तिलक जो है अपने माथे पर लगाते रहिए। पूरे साल आप सुंदरकांड का जो है पाठ भी कर सकते हैं। अगर आप ये सब करेंगे तो आप देखेंगे आपके लिए ये साल काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल सपोर्टिव जाएगा। आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं कंप्लीट होंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ हो सकता है। बात कर लेते हैं धनु राशि की। कहीं ना कहीं शनि की ढैया जो है वो मार्च 29 के बाद जो है शुरू हो जाएगी। थोड़े से स्लाइट चैलेंजेस आएंगे, लेकिन ओवरऑल गुरु की राशि है, गुरु का नंबर है 369, जो है एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इस साल के राजा भी जो हैं वो सूर्यदेव हैं, मंत्री भी सूर्यदेव हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इनका गुरुदेव बृहस्पति का और सूर्य नारायण देव का आपस में जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडशिप टेबल है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इक्वेशन अच्छी रहेगी। ये साल सपोर्टिव रहेगा। इस साल आप अपने आप को नए नए स्किल से अपग्रेड करते रहिए। अपना एक गुरु बनाइए। गुरु के जितने ज़्यादा आप पैर छूते हैं, गुरु को नमन करते हैं, तो ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाएगा। और कहीं ना कहीं विष्णु भगवान की आराधना कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी शनि की 7.5 जो है ख़त्म हो रही है। तो पूरा 7.5 साल का काफ़ी लंबा पीरियड था, उससे आपको मार्च के बाद रिलीफ मिलेगा। 29 मार्च के बाद थिंग्स विल बी मोर पॉजिटिव एंड सपोर्टिव एंड विल बी इन योर फेवर। बट ओवरऑल आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं साल जो है सूर्यदेव का है और आप कहीं ना कहीं सैटर्न से बिलोंग करते हैं। पिता पुत्र का रिश्ता है, कार्मिक रिश्ता है, सो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल।
पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाते रहिए। कहीं ना कहीं शनि का दान जो है वो आप हमेशा करते रहेंगे तो लाइफ आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। आपका 7.5 का जो है कहीं ना कहीं अभी तो 2027 तक चलनी है, तो ओवरऑल थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आएंगे। 7.5 इंसान को लाइफ में थोड़ा सा वो फियर्स देती है जो चीज़ें जीवन में कभी मैनिफेस्ट ही नहीं होनी होती हैं। तो शनि के दान आप रेगुलर करते रहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, गरीबों की रिस्पेक्ट करते रहिए, अपने अंदर ईगो मत लाइए, अपने अंदर अहम मत लाइए, ग्राउंडिंग, शील्डिंग, किसी को ये रियलाइज़ मत कराइए कि किसकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है। यू नेवर नो कौन से सर्कमस्टांसेस कब हमारे ऊपर टर्न हो जाए, तो आपको इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओवरऑल जितना इस साल शनिदेव की आराधना करेंगे, मेहनत करेंगे, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाएंगे, ये साल आपके लिए अच्छा जाएगा। ओवरऑल एक न्यूट्रल एनर्जी मैं कहूँगी इस साल आपकी है। ये साल 2024 आपका था, आपने बहुत मेहनत करी, शनिदेव ने आपको दिया भी बहुत कुछ, बट नेक्स्ट ईयर विल बी अ न्यूट्रल ईयर फॉर यू। अगली राशि पर बात करते हैं। कुंभ राशि की हमने बात करी, आखिरी राशि पर बात कर लेते हैं मीन राशि पर। थोड़ा सा इमोशनल फील करेंगे, अपने स्किल सेट को अपग्रेड कीजिए, कुछ ना कुछ धार्मिक यात्राएं करते रहिए, अपने गुरुओं को जो है हमेशा नमन करते रहिए। अपने गुरुओं की जो है आप जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, माथे पर हल्दी चंदन का जितना आप तिलक लगाते हैं, ओवरऑल साल आपके लिए सफल जाएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। ओवरऑल देखेंगे ये साल आपके लिए काफ़ी सारा कुछ नया लेके आया। 369 ओवरऑल एक ही फैमिली है। इस साल जस्ट आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करते रहिए। अपने लिवर का जो है आपको खास यहाँ पर जो है ध्यान रखना है। ज्ञान सही दीजिए और सही लीजिए। राइट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट सर्कुलेटिंग राइट एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। ओवरऑल जो है आपके लिए ये साल अच्छा रहेगा। जी प्रियंका जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। इस साल जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो निवेश कर रहे हैं शेयर में, उनके लिए साल कैसा रहने वाला है? शेयर मार्केट इस साल फ्लक्चुएट करने वाली है 2025 में। आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है। किसी की बातों में आके इन्फ्लुएंस होकर आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको पहले पूरी R&D करनी है कि कौन से स्टॉक के रेट बढ़ने वाले हैं, कौन सा कैसा जा रहा है, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ 2025 में कोई भी बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट करना मैं तो बिल्कुल भी सजेशन नहीं दे रही हूँ। उसकी पूरी कंप्लीट जानकारी आपको होनी चाहिए। अदरवाइज देखिए तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है ये चीज़, बहुत बेनिफिट होने वाला है, बट सोच समझ के ही मुझे लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। राइज करेगी स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा, और इससे हमारे देश दुनिया को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे टैरो कार्ड रीडर प्रियंका, और उसके साथ साथ ही वान्या आर्या, एक एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से आने वाला साल आपके लिए लकी रहने वाला है और आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं अपने साल को और भी अच्छा बनाने के लिए। तो इन उपायों को आप अपनाएं और अपना जो साल आने वाला वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाएं। आप सभी को न्यूज़ वन इंडिया की पूरी टीम की तरफ से न्यू ईयर की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपका ये साल बहुत अच्छा जाए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।